ये स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि एक फर्म जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अपने प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करती है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो सिंपल आप कहोगे कि प्रॉफिट, अब तक आपने पढ़ा कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो रिजल्ट इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर अपनी सेलिंग प्राइस सपोज उसने 1000 की चीज़ है बेची है 1000 की और उसकी परचेज 800 थी, तो हम कहेंगे कि 200 उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस कॉस्ट में वो और भी बहुत सारे ऐड करेगा अपनी एक्सपेंसेस। जैसे आप सपोज एक शॉप का एग्जांपल हो, एक शॉपकीपर है, वो ये तो नहीं करेगा ना कि हाँ उसने 800 की चीज़ ली 1000 की बेच दी तो उसको 200 प्रॉफिट हुआ। वो बाकी के अपने एक्सपेंसेस, जैसे वो रेंट पे कर रहा है शॉप का, ठीक है, सैलरी पे कर रहा है स्टाफ को, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे कर रहा है, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उसके फ़ोन के खर्चे हैं, उसके एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं। ये एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे होंगे? ये सारे एक्सपेंसेस भी कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, तभी हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है और फिर हम उसको सेल्स में से माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इसलिए हमारे इसमें क्या होता है कि हम अपना निकालते हैं, हम प्रॉफिट्स जो है ना वो दो तरह से निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, जो भी एक चीज़ आएगी दोनों में से वो। इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने वो एक्सपेंसेस डालते हैं जो हमें उन गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में लगे। ठीक है, उन एक्सपेंसेस को डालते हैं और फिर हम सेल्स में से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और नेट प्रॉफिट के लिए हम बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे ये वाले एक्सपेंसेस थे जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है या और भी एक्सपेंसेस है, उनको इस प्रॉफिट या लॉस में उसमें से माइनस करके फिर हम अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो हमने गुड्स खरीदी बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है। ठीक है, उस कॉस्ट को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, फिर हम अपना ये ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के उसको सेल्स में से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। ये सारे टर्म्स जो हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कि कैसे हमने इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे नेट परचेजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक हमने की थी डिफरेंट टर्म्स क्या क्या होती हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, परचेजेस, सेल्स, इन सब के बारे में, रिटर्न्स के बारे में। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे, हम इन फार्मूलाज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है नेट परचेजेस। ठीक है, नेट परचेजेस, परचेजेस वर्ड यूज़ किसके लिए करते हैं? गुड्स के लिए। हमें अपने बिजनेस में हमें निकालना है, बेसिकली हमें निकालना होता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ पूरे साल में। ठीक है, तो इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने को हमें कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस होती हैं आपकी परचेजेस, जितनी आपने गुड्स परचेज की हैं उसमें से जब आप उनकी रिटर्न्स माइनस कर देते हो, क्योंकि रिटर्न्स आपकी नहीं रही ना, रिटर्न का मतलब आपकी परचेजेस नहीं, आपने चीज़ वापस ही कर दी तो आपकी परचेजेस में ऐड नहीं होगी। तो इसलिए आपने जब नेट परचेजेस निकालनी है ना, तो आप परचेजेस में से माइनस करोगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है,
इसी तरह जब आप नेट सेल्स निकालोगे तो उसमें भी आप क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे रिटर्न इनवर्ड, कि जो आपको रिटर्न्स आ गई है ना, आप उनको वापस कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है, नेक्स्ट आती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चे, जब हम सेल डालते हैं, ये सेल्स जो है हम सेलिंग प्राइस से डालते हैं ना, कि हमने अपनी सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास 1 लाख के गुड्स थे, हमने उसको 10 रुपीज़ पे बेच रहे हैं एक को, यूनिट को, तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई, 10 लाख की। ठीक है, लेकिन जब हमें प्रॉफिट निकालना है, हम इसमें सेल्स में से इसकी कॉस्ट माइनस करेंगे कि उसको, जो हमने गुड्स बेचे हैं इतने में, उसको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया, ताकि हम अपना जो नेट जो प्रॉफिट है वो निकाल सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो हमने गुड्स सेल की हैं उनकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, साल के शुरू का स्टॉक, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैं एक्सपेंसेस बताती हूँ आपको क्या होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कि जो आपके साल के एंड का स्टॉक है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि नेचुरली क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे ना, कि कौन इतना स्टॉक हमारे पास अभी बच गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट निकालनी है जो हमने बेचे हैं, जो बच गया हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है, वो उसकी कॉस्ट उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आपको ओपनिंग स्टॉक पता है जो साल के शुरू का स्टॉक है, नेट परचेजेस पता है हमने ऊपर से निकाल ली थी। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, हमारे पास एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, जो एक्सपेंसेस हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो एक्सपेंसेस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें करने पड़ते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो बाकी बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होते हैं ना, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, वो डायरेक्ट आ गए। और जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं या सेलिंग करने के एक्सपेंसेस आते हैं, कि गुड्स को बेचने के लिए तो कितने एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे हम डिलीवरी वैन्स लेते हैं जिनसे जो गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, गोडाउन्स बनाते हैं ताकि हम गुड्स रख सकें उनको बेचने के लिए। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस। वेजेस किन को पे किए जाते हैं? फैक्ट्री के वर्कर्स को। ठीक है, फिर आपने फ्रेट हो गया, फिर इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, कि आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करने थे उस पे ड्यूटी की, प्लस जैसे कैरिज है, कैरिज होता है कि जैसे आप ट्रक वगैरह को पैसे दे रहे हैं वो, या कोई और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर इसमें कुछ और भी आते जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगी साथ के साथ। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो वो बनते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। अब ऑफिस के एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे सैलरी। ठीक है, अगर जो ऑफिस फैक्ट्री के वर्कर हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं, तो सैलरी जो है वो हमने ऑफिस के स्टाफ को पे करते हैं। फिर रेंट पे किया बिल्डिंग का, एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंसेस किए। ठीक है, फिर कैरेज यहाँ पे भी पे करते हैं, तो इसलिए हम इस वाले कैरेज को कर देंगे इनवर्ड, कि ये हमारे फैक्ट्री में सामान आने के लिए हमने दिए कैरेज पे किए, और इसको हम कर देंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी है डायरेक्ट में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी कब आप पे करते हो? जब आपने जो गुड्स बेचे हैं उन पे करना है। फिर या और कोई ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है,
इन सब को मिला के बनते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे आगे के फॉर्मूलास, ठीक है। तो पहले हम इनके सम्स करेंगे, उसके बाद जो और 2-3 फॉर्मूलाज हैं फिर उनको करेंगे।